फॉलो पे हूँ सर। आप फॉलो कर रहे हो? फॉलो सर। आउटर हूँ सर। गैस पे वाइट को प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। ईसा ये विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि दीपक पर रखते हैं, जहां से वह घर के तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है,
तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर आज गांधी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया है, जहां आपसे कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। और दूसरी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी। तो सुबह से ही कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो गया है। 7:30 बजे से लोग राजघाट पहुंच रहे हैं और बापू को नमन कर रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब से कुछ ही देर पहले राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी थी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। तो आज यहां पर तमाम बड़े राजनेता पहुंचेंगे। यहां पर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे और बापू को श्रद्धांजलि देंगे। आज महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है। इस अवसर पर राजघाट पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और महात्मा गांधी को नमन किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं राजघाट से। ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं ओम बिरला पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी। सुबह से ही बापू को लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और बापू को नमन कर रहे हैं। राजघाट से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पे सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सुबह से ही गणमान्य पहुंच रहे हैं। तमाम नेता यहां पर आज पहुंचेंगे बापू को श्रद्धांजलि देने। अब से कुछ ही देर पहले सबसे पहले कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां पर पहुंची और बापू को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बापू को नमन किया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये ट्वीट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। ट्वीट के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है, कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। तो उन्होंने लिखा है, पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो सुबह से ही सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोग बापू को नमन कर रहे हैं, ट्वीट के जरिए, फेसबुक के जरिए। और ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है, जहां पर उन्होंने ट्वीट करते हुए राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी है। और लगातार आपको राजघाट से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बापू की 152वीं जयंती पर तमाम लोग सुबह से वहां पर पहुंच रहे हैं। 7:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और यहां पर कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और बापू को श्रद्धांजलि देंगे।
और आपको बता दें कि आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर इस समय पीएम मोदी शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। राजघाट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो आज 2 अक्टूबर है। आज का दिन बेहद खास है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है। पूरे देश में उनकी जयंती काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। देश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्टेट्स में कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। और दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजघाट से ये तस्वीरें हैं, जहां हर साल बापू की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार भी इस कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। तमाम लोग सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं। राजघाट पर सोनिया गांधी पहुंचे, इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे और लोकसभा स्पीकर भी पहुंचे। लगातार आपको सीधी तस्वीरें राजघाट से दिखा रहे हैं। गांधी समाधि स्थल राजघाट से सीधी तस्वीरें, जहां पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया है। हर साल की तरह इस बार भी सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्ति पहुंचेंगे। आपको बता दें, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और बापू को वहां पर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद शास्त्री जी को भी श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कुछ ही देर पहले पहुंची थीं और बापू को वहां पर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से ही शुरू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी थीं और उनसे भारत को महात्मा गांधी के सपनों का देश बनाने का संकल्प लेने को कहा था। तो ट्वीट के जरिए भी लगातार जो नेता हैं वे सामने आ रहे हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि खुद को गांधी के उपदेशों पर चलाने की कोशिश करें। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। प्रदर्शनकारियों पर पूरे शहर का दम घोटने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या आप जहां बैठे हैं वहां के स्थानीय निवासियों की तकलीफ समझी। रोज रोज के आंदोलन पर सुप्रीम प्रहार, जंतर मंतर पर धरना, कोर्ट का इनकार, सबको स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, आंदोलन नहीं अत्याचार। आंदोलन को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसका लब्बो-लुआब यही है कि लोकतंत्र में आंदोलन की स्वतंत्रता है, आंदोलन के नाम पर अत्याचार की नहीं। सुनिए, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। हर नागरिक को सड़क पर आने जाने का अधिकार है। आप जहां बैठे हैं, क्या उस इलाके के लोगों से पूछा कि वो खुश हैं या नहीं? आपने शहर का गला घोंट रखा है और अब शहर के भीतर प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद चलिए दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का रुख जान लेते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, हमने नहीं परमिशन मांगी। वो कुछ सरकार के ही कुछ लोग हो गए, उन्होंने एप्लीकेशन लगाए होगी, हमने नहीं मांगी परमिशन। मांगा किसने भाई? हम लोगों ने तो किसी ने मांगा नहीं। कौन गया, किस नाम से गया, हमसे क्यों जोड़ा जा रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम जहां हैं वहां पर है, जंतर मंतर पे परमिशन कोई मतलब नहीं। दरअसल शुक्रवार को कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों की याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका राजस्थान के एक संगठन किसान महापंचायत ने दी है। जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रवि कुमार ने इस पर कहा, सत्याग्रह का क्या मतलब है? आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को चुनौती देते हैं, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या ये विरोध न्यायपालिका के खिलाफ है?
अगर कोर्ट में आए हैं तो भरोसा करना चाहिए। कोर्ट ने आंदोलन के नाम पर हाईवे जाम करने को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा, शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इस आंदोलन में पहले सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई, सुरक्षा कर्मियों पर हमले हुए, रोड और रेल रोककर व्यापार का नुकसान किया गया, यहां तक कि सेना को भी आवागमन नहीं करने दिया गया। क्या आप जहां बैठे हैं वहां के स्थानीय निवासियों की तकलीफ समझी? तो वहीं प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने न सिर्फ सड़क जाम करने से इनकार किया, बल्कि आवागमन बाधित करने का दोष भी सरकार पर मढ़ दिया। तो वहीं सत्ताधारी सांसद ने इसे प्रदर्शनकारियों की सोची समझी साजिश करार दी। हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंघू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। वहां से गांव से होकर गाड़ियां जाती है तो आगे निकल जाएगी। तो ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं किसी को परेशान करने का। जो सरकार परेशान कर रही, पुलिस परेशान कर रही है। रास्ते जो कुछ बंद किए हुए खोले, लोग अपना काम करें, हम अपना बैठे आराम से। हम कहाँ जाएंगे, हमको रोक दिया। आंदोलन करना, लोगों को परेशान करना, तंग करना, मैं समझता हूं उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि अराजकता कैसे फैले, देश का माहौल कैसे खराब हो। तो अब वो अपना हलफनामा दें और मुझे उम्मीद है कि जनहित में माननीय सुप्रीम कोर्ट और किसानों के हित में जरूर कोई फैसला करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे लिखित में दें कि उनका संगठन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन में शामिल नहीं है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी याचिका की कॉपी सौंपने के लिए कहा। अब 4 अक्टूबर यानी सोमवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई में एक ड्राइवर बोनट पर बैठे ट्रैफिक हवलदार को लेकर कार समेत फरार हो गया। इस घटना में ट्रैफिक हवलदार की जान पर बन आई, लेकिन ड्यूटी निभाने के लिए हवलदार ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मुंबई में बीच सड़क पर मचा हंगामा। बोनट पर बैठे ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ भगाई कार। आगे आगे कार, पीछे पीछे पब्लिक। तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। लग्जरी कार की बोनट पर एक ट्रैफिक हवलदार बैठा है। कोई कार के ड्राइवर को मारने पर आमादा है तो कोई पुलिस को बुलाने के लिए कह रहा है। इस बीच ड्राइवर ट्रैफिक हवलदार के साथ कार को भगा ले जाता है और मौके पर हंगामा मच जाता है। हालांकि कार जिस सड़क पर आगे बढ़ती है वो सड़क आगे बंद रहती है और फिर ड्राइवर तेजी से वापस लौटते हुए कार के साथ फरार हो जाता है। इस दौरान ट्रैफिक हवलदार भी कार से सड़क पर गिर जाता है। दरअसल कार की बोनट पर बैठे इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी का नाम विजय सिंह गुरव है और इसने कार के ड्राइवर को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भरने को कहा था। लेकिन मौके पर जुर्माना भरने के बजाय ड्राइवर कार भगाने की कोशिश करने लगा, जिस पर विजय सिंह गुरव कार के बोनट पर बैठ गए, लेकिन ड्राइवर कार रोकने के बजाय आगे बढ़ गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। अब पूरी घटना का वीडियो वायरल है और लोग ट्रैफिक पुलिस वाले की हिम्मत की चर्चा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर